बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज की वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि एक कंडक्टर ये वाला जब किसी फील्ड में पड़ा हुआ होता है तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है, वो उसका एक्सप्रेशन आज हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सपोज़ हमारे पास ये जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर हम इस कंडक्टर को में जो हमारा थंब है वो हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें तो जो कर्लिंग फिंगर्स होती हैं वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब ये जो कंडक्टर है ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो हमने इसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रख लिया तो कर्लिंग फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इसी तरह से हमने क्या लिया कि एक कंडक्टर लिया ये, और इसको दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर रख दिया, और हमने इन रेल्स को बैटरी के साथ अटैच किया सच दैट कि इनमें से करंट जो है वो पास कर रहा है। अगर करंट पास करें तो ज़ाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो चार्जेस होते हैं वो अपने इर्द गिर्द कौन सी फील्ड क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको हम ई से शो करते थे। तो यहाँ पे जो करंट होता है, जो मूविंग चार्जेस होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उसको बी से शो करते हैं। तो अब ये जो करंट कैरिंग एक्चुअली जो कंडक्टर है, जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट होती है, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द कंडक्टिंग रेल्स, कंडक्टर ये जो है कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप देखें जैसे ये बी है ना, तो ये इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्स है, जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एंड इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फोर्स इस कनेक्टर के ऊपर लगेगी। और फिर जो एक और फैक्टर है वो ये कि जितना ज़्यादा करंट इस कनेक्टर जितना ज़्यादा करंट यहाँ से पास होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स कनेक्टर के ऊपर रहेगी। सो यहाँ ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं और जो कि फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज़ के, और के को हम 1 की इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हमारे पास जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है जी। आई जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आई जो है वो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर। बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन बी कहते हैं और बी को हम मैग्नेटिक फील्ड बी कहते हैं। यहाँ से आप लोग बी का फार्मूला निकाल सकते हैं, तो बी कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इस फार्मूले को सिंपल करें तो अगर हम अल्फ़ा को 90 ले लें, मींस के जब कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड पड़ा हुआ हो, तो उस केस में साइन 91 हो जाता है और हमारे पास बी की वैल्यू ये आ जाती है। अब बी जो है इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है। अब टेस्ला किस चीज़ के इक्वल होता है, टेस्ला इक्वल टू होता है फोर्स की जगह न्यूटन पुट कर दें, आई की जगह एम्पेयर एंड एल की जगह मीटर। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ओके, टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको यूनिट दिया था। ओके जी। अब एक और यूनिट भी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, उसे हम कहते हैं गॉस, और टेस्ला 1 टेस्ला जो है वो एक्सपोनेंट 4 गॉस के इक्वल होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में, अब आपको याद होगा कि जब दो क्वांटिटीज़, अब आई तो करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन होती है, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एल ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई को यहाँ से बाहर निकाल दें और बी और एल चूँकि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इन दो के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा साइन अल्फ़ा की वजह से। ठीक है, तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा जी, फोर्स की डायरेक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि कर्ल योर फिंगर फ्रॉम एल टू बी, मतलब एल से बी की तरफ अगर आप फिंगर्स को कर्ल करें तो एक्सटेंडेड थंब शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक है जी। अच्छा जी, फिर कुछ कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से और करंट के हवाले से। हमने अगर आपने अगर डॉट साइन देखे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि करंट इज़ डायरेक्टेड इनटू द पेज या और मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड इनटू द पेज। और अगर आप क्रॉस साइन देखें तो उसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड, सॉरी, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज। दिस साइंस ऑफ कन्वेंशन आर फॉर बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये कि अगर दो करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, ये देखें दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैंने बनाए हुए हैं और इन दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और देखें अब ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो मैंने थंब को नीचे की तरफ कर तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो ये मैंने बना लिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। सो सेम ऑपोजिट करंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो चार्जेस होते हैं ना ऑपोजिट चार्जेस, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऑपोजिट करंट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, MCQs में भी ये आ सकता है। और अगर सेम करंट कैरिंग मतलब कि कंडक्टर्स हों और उनके अंदर जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उस केस में ये दोनों जो करंट्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम करंट्स अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट करंट्स रिपेल बट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट लेक्चर अबाउट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको, और ये फार्मूला आपने याद रखना है, दिस इज़ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप थम्स अप दे दें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मौसूल हो जाया करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।